हर हर महादेव प्रिय मकर राशि के जातक फरवरी 2025 कैसा होगा मकर राशि वाले सभी जातक। आज हम बात करेंगे आपकी हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, भाग्य, करियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन सभी विषयों पर एक डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि प्रिय मकर राशि वालों को फरवरी में कौन से उपहार दे रहे हैं महादेव, या भाग्य क्या साथ दे रहा है, और फरवरी में किन चीजों से आपको सावधान या बचाव की आवश्यकता पड़। चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर फरवरी 2025 का मासिक राशिफल मकर राशि वाले सभी जातकों के लिए। सबसे पहले आपको बता दें, ये कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर। इसको आप लग्न और नाम राशि के अनुसार भी देख, परंतु पूर्ण सटीकता केवल आपकी जन्म कुंडली ही बता सकती है, इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही उचित परामर्श को आप। तो प्रिय मकर राशि वालों, एक नजर बनाएंगे आपकी राशि के चार्ट पर, जहां पर हम समझेंगे कैसे कैसे ग्रहों के उपहार आपको प्राप्त हो रहे हैं। इस चलिए एक नजर डालते हैं आपके राशि। सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। आप देख ही सकते हो आपके स्वास्थ्य के मालिक यानी लग्नेश आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपके द्वितीय स्थान पर धन को संचित करने का कार्य कर रहे, कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हेल्थ ये बता रही है कि भैया शुरुआत के कुछ दिनों तक, लगभग मिड 2000 फरवरी तक अष्टमेश सूर्य आपकी राशि पर रहेंगे। तो जाहिर सी बात है भैया, एक अनजाना डर, एक अनजाना घबराहट और भय आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होगा कई चीजों को लेकर। जो लोग कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं या फिर उनकी दृष्टि जाती है इस ओर, वे इस समय ये महसूस कर पाएंगे कि जैसे उनके ऊपर कोई नजर लगा रहा है, कोई टोक लगा रहा है, जैसे कोई उनके कार्य में कुछ ना कुछ बाधित दे रहा है। यानी आपको कहीं ना कहीं एनालाइज होगा इस वाली चीज के बारे में, और कहीं ना कहीं आप इस समय शुरुआती कुछ दिनों के अंतराल में कुछ चीजें जो फ्यूचर प्रेडिक्शन जैसे लोग कर देते हैं, वैसी कुछ चीज आपको स्वप्न के माध्यम से या आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाएगी कि भैया ये चीज घटित होने वाली है, और वो चीज जब आप महसूस करोगे वो घटित हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद में आप ये चीज महसूस करोगे कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ था। क्योंकि अष्टमेश गोपनीय विद्या, भविष्य विद्या या कई तरह के ऐसे स्पिरिचुअलिटी विद्याओं का एक कारक भाव माना जाता है। उसके स्वामी सूर्यदेव स्वयं आपकी राशि पर रहेंगे, तो एक प्रकार से गुप्त विद्याओं के प्रदाता आपको ये बनाएंगे। हेल्थ की बात करें तो बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है आपको शुरुआत में, कम से कम 13 तारीख तक, क्योंकि अष्टमेश का दोष कहीं ना कहीं लगन पर लगता है। तो 13 फरवरी से पहले ये कहेंगे कि भाई कोई वाहन चलाते हैं, कुछ भी चीज आप प्रयोग करते हैं, तो थोड़ी सावधानी से आपको उसका प्रयोग करना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है, और अपनी सेहत से आपको लापरवाही या अपनी सेहत के प्रति खिलवाड़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये आपको जरूर मैं सलाह दूं। मोटर व्हीकल किसी प्रकार का उपकरण इस्तेमाल करते हैं, वहां आपको सावधान। सिर दर्द की, हेडेक की थोड़ी बहुत समस्या देखने के लिए मिल सकती है, नेत्रों में, आईज में इरिटेशन हो सकती है। बस इतना ही ज्यादा कह सकते हैं, पर इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके लग्नेश शनिदेव सही हैं। इसलिए थोड़ा सूर्य का दोष होने के कारण से इसको इतना ज्यादा हाइपर नहीं माना जाएगा कि हाँ, थोड़े बहुत आपको सावधानी। चलो अब आगे बढ़, विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कैसा जा रहा है फरवरी 2। देखो, शिक्षार्थियों के लिए पंचमेश बनते शुक्रदेव इस समय अपनी उच्च राशि में तृतीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं राहु के साथ। वैसे हर प्रकार से पढ़ाई लिखाई में आपकी उन्नति देखी जा रही है, जिसमें कि जिन लोगों का गवर्नमेंट एग्जाम है, गवर्नमेंट प्रिपरेशन है, वो काफ़ी अच्छी बेहतर देखी जाएगी इस महीने। पर साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि पंचमें शुक्र राहु के साथ में कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन तो है भैया, कुछ डाउट्स हैं। आप कहीं ना कहीं अपने मार्ग से बार बार विचलित हो रहे हो, और कोई ऐसा आपके आसपास का व्यक्ति उसका मुख्य कारण बन रहा है, जिसके कारण आप अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाते। बहुत कोशिश करते हो अपने आप को दोबारा उसी चाल में लगाने की, और बार बार राहु कहीं ना कहीं आपको आपकी चाल से विस्मृत करा देता है, हटा देता है, और ये आपको अपनी तरफ से सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही। अच्छी बात यह है कि गुरु आपके पंचम भाव के अंदर है, जो हर प्रकार से आपको ज्ञानवान, ऊर्जावान, विद्यावान बना करके रखेंगे। तो ये बात हकीकत है कि भैया ज्ञान के, ऊर्जा का आपका कोई कमी नहीं रहेगी। तो हर प्रकार से पढ़ाई लिखाई को लेकर के सकारात्मक परिणाम यहाँ पर देखे जा सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मुख्यतः यहाँ पर अच्छा देखा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, प्रेम संबंधों को, लव रिलेशन को लेकर के थोड़ी चर्चा करेंगे। कैसा जा रहा है आपका प्रेम संबंध फरवरी 2025, जो कि मुख्यतः ज्यादातर प्रेमी जोड़ों के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसे में लव रिलेशन क्या कह रहा है, तो देखो शुक्र की स्थिति क्या कहती है। पंचमेश भी शुक्र है, और शुक्र ने सक्रिय कारक है, तृतीय स्थान पर है राहु। देखो कुल मिलाकर के वैसे ये महीना हम तो यही चाहेंगे आपके लिए बहुत अच्छा हो, पर कहीं ना कहीं राहु भ्रम पैदा कर रहा है रिश्तों के बीच में, संबंधों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग के बीच में। और राहु के कारण से आपकी कुछ बातों को सामने वाला कुछ गलत तरीके से पेश कर सकता है, आपकी बातों को गलत तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। आप ही को थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। जितना हो सके आप चीजों को गोपनीयता के साथ में बना करके रखें,
और जल्दी से किसी को किसी भी कमी के बारे में या जो भी कुछ हाल फिलहाल में हुआ उसको बारे में ना बताएं, तो ही आप चीज़ों को लंबे समय तक चला सकते। 70 से 80% तक का यहाँ पर ये कहा जाएगा कि आपका जो लव रिलेशन है वो अच्छा दे। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के वैसे मुख्य कारक जो माने जाते हैं, वैसे भी शुक्र देव ही माने जाते हैं, पर यहाँ पर चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, जो हर सवा 2 दिन में परिवर्तित करे। तो इसीलिए ये बात ऐसी होती है कि मकर राशि वालों के पार्टनर्स का मूड का स्वभाव बड़ा जल्दी से बदलता है, और क्योंकि उनके सप्तम में जो है वो चंद्र महाराज हो, कई बार उनकी कुछ चीज़ें मकर राशि वालों को बहुत अच्छी लगती हैं, कई बार चीज़ें समझ में नहीं भी आती हैं, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो नैसर्गिक प्रभाव है चंद्रमा का, और वो कई चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं, कई चीज़ों में थोड़ा-सा मानते हैं कि वो डिसबैलेंस। पर इस समय वैवाहिक जीवन ये बता रहा है कि बुध की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव में रहेगी। हालाँकि वो 11 तारीख तक बुध महाराज सप्तम भाव पर दृष्टिपात करेंगे, तब तक आपके दाम्पत्य जीवन को संतुलित रखेंगे, अच्छा रखेंगे। उसके बाद में बुध अपने कारक स्थान पर यानी परिवार के घर में गोचर करेंगे, और वहाँ पर उनकी युति बनेगी शनि के साथ में। तो ये भी एक अच्छा संयोग है, जब आप अपने परिवार के साथ किसी समय कोई अच्छा समय बिता रहे होंगे, परिवार को खुशनुमा करने का अपना कार्य कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ परिवार को प्रसन्नचित्त करने का आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हो, और ये 11 तारीख के बाद में घटना आपके साथ में हो रही है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है, इस समय फरवरी 2000। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपका भाग्य, करियर, बिजनेस और व्यापार है। भाग्येश आपके बनते हैं बुध महाराज, और भाग्य वहाँ पर स्वयं केतु महाराज का। केतु के भाग्य स्थान पर होने से व्यक्ति वैराग्य युक्त हो जाता है। कई बार सांसारिक चीज़ों से मोह माया त्यागने का स्वभाव आपके अंदर आ जाता है, और मैं कुछ अपने आप के बारे में जानूँ, मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मेरा लोगों से संबंध क्या है, क्यों लोग दुख देते हैं, क्यों इनका निवारण कैसे हो सकता है। यानी तमाम तरह की ऐसी चीज़ें जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के जाती हैं, ऐसी जगह पर आप भी इस महीने कहीं न कहीं जा सकते हो। एक तरफ महाकुंभ का महापर्व चल रहा है, तो दूसरी तरफ ऑनलाइन या रील्स में चलते सोशल मीडिया के थ्रू कहीं से आपका भाव जागृत हो गया कि भाई अध्यात्म ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जहाँ से हमें सभी सांसारिक दुख से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो वहाँ पर भी एक अच्छा स्रोत, यानी आप में से कई सारे जातक ऐसे बन जाएँगे जो कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ इस टाइम पर जाने वाले हैं, और अपनी समस्याओं का निराकरण भी वहीं से करवाने वाले। दूसरी तरफ ये देखा जाए, भाग्य आपके बड़े मजबूत हैं, क्योंकि भाग्येश हैं बुध महाराज। बुध की स्थिति पूरे महीना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो भाग्य कह रहा है कि भैया कोई बड़ा डिसीजन, कोई स्ट्रांग डिसीजन, किसी व्यक्ति पर विश्वास, कोई भी चीज़ नई तरह से शुरुआत करना, कोई अपना बड़ा प्रयोजन सफल करना, किसी बड़े व्यक्ति के साथ मीटिंग करना आप कर सकते हो इस महीने। तो भाग्य का सीधा प्रभाव आपकी वाणी पर, परिवार पर, धन की स्थिति पर भी पड़ेगा। तो आप अपने पैसों का निवेश बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो इस महीने, और ऐसा लग रहा है कि भाग्य भी उसकी आपकी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। तो आपके द्वारा किए गए निवेश या जो भी योजना आपने बना कर के निवेश किया है, उसमें भाग्य की सपोर्ट से जैसा रिज़ल्ट आपको चाहिए था, जैसे रिटर्न आपको चाहिए थे, उस प्रकार के रिटर्न्स आपको भाग्येश यहाँ प्रदान कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अवस्था है ग्रह गोचर के आधार पर। तो ये कह सकते हैं हाँ भाई कि बुध महाराज आपकी बुद्धिमत्ता को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, डिसीजन पावर को अच्छा करेगा, और मनी मेकिंग पावर में आपकी बुद्धि इस समय अच्छा स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएगी। बाकी नौकरी में करियर की बात करें तो ये महीना है भैया नेम फेम का और कुछ कमाने का, अपनी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने का। लोगों के बीच में आपका प्रभुत्व एक अलग तरीके से देखा जा सकता है इस समय। हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम भी करें जो आपने इससे पहले ना किया हो, और उस कार्य में आप अपनी इतनी अच्छी प्रदर्शन कर दें कि सब लोग आपकी तरफ देखते रह जाएं। यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा है इस महीने जो लोगों का ध्यान आपकी तरफ जो है खींच रहा है, केंद्रित कर रहा है, और ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए, स्वभाव के लिए, व्यक्तित्व के लिए, धनार्जन के लिए हर प्रकार से बहुत ज़्यादा अच्छा देखा जा सकता है। गवर्नमेंट जॉब की बात कहो, कंपटीशन एग्जाम्स की बात कहो, तो ये महीना सामान्यतः औसत से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको कार्य क्षेत्र में हर क्षेत्र से सफलता मिलने की संभावनाएं प्रबल रूप से बन। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रातों रात कुछ ऐसी डील हो सकती है भाई कि आपका बड़ा काम इस समय सफल होने वाला है। शुक्र राहु की कंजक्शन, आप अचानक कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन ले सकते हैं, कोई बड़ा प्रभाव ले सकते हैं अपने व्यापारिक स्थल को लेकर के, कि वहाँ जो काम आप 2-3 साल या 6 महीनों से सोच करके थक हार करके परेशान हो गए हो, ये कभी इसमें कुछ कमी निकाल दे, तो कभी कुछ कमी निकाल दे, तो एक झटके के अंदर सारी कमी आप बिना देखते हुए सीधा उस डिसीजन पर आ सकते। हालांकि कई मामलों में ये चीज़ बहुत अच्छी होगी, पर राहु तृतीय स्थान पर होने से आपके साथ इस समय रिस्की कुछ ना कुछ आपका डिसीजन दिलवा सकता है। तो भैया रिस्की जब बात होती है, वैसे तो भाग्य आपका साथ दे रहा है, फिर भी अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श करवा करके ही आप उस डिसीजन पर जाएं, और
पता करें कि आपकी कुंडली उसके बारे में क्या बता रही है, कि आपको वो डिसीजन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि राशिफल देखो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक सामान्य प्रेडिक्शन के रूप में बनाया जाता है। इससे इतना पता लग सकता है कि ग्रह अच्छी अवस्था के अंदर है या खराब, पर कुंडली में वो ग्रह जैसा होगा उसी के अनुसार फल मिलेगा। तो इसलिए अगर वास्तविकता जानना चाहते हो अपनी कुंडली के अनुसार इस चीज को देखो, तभी आपके लिए बेटर। धन लाभ के योग बन रहे हैं, परंतु वो 11 फरवरी के बाद में बन रहे हैं। 11 फरवरी के बाद देखा जा सकता है बुध की दृष्टि भी अष्टम पर रहेगी। अचानक से कहीं गुप्त धन की प्राप्ति हो जाए, कोई गुप्त योजना सफल हो जाए, कोई पुराना निवेश अच्छा रिटर्न प्रदान कर दे, उसकी प्रबल संभावनाएं बन रही है। पर गुस्से पर नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। और शुरुआती कुछ दिनों तक तो विशेष रूप से 13 तारीख तक सूर्य आपकी राशि पर रहेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति के स्वभाव से या उसकी किसी चीज से आपके मन में कुछ आहत हो जाए और उसको सामने खरी खोटी आप सुना दें। कई बार सूर्य हमें खुद को ही परेशान कर देता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर गुस्सा पलता रहता है और वो गुस्सा उसके अंदर बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये फलाना ढिकना कई तरह की चीज़ों को जो है पनपा देता है। तो व्यक्ति को उस गुस्से का त्याग करके कहीं न कहीं शांत वातावरण में जाना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो उन सब चीज़ों में ना। उपाय की अगर हम बात करें तो रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करना श्रेष्ठ रहेगा। शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए शनि बीज मंत्र का जाप, ओम ह्रां प्रीं प्रों से शनिश्चराय नमः। साथ ही उगते सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करना, अर्घ्य प्रदान करना भी आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। तो प्रिय मकर राशि वालों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपका जो फ्रेंड मकर राशि का उसको वीडियो शेयर कर दीजिएगा ज़रूर। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।